मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकवेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये एक लंबी सीरीज चलेगी। तो दोस्तों, ये चैप्टर सीजीएल, सीपीओ या ऐसे भी किसी भी एग्जाम में आपके बहुत ही मायने रखते हैं और आपको एक मेरिट बनाने में ये काफी खासा अहम भूमिका निभाते हैं। और इस चैप्टर से सीजीएल सीपीओ में देखा जाए तो मेंस में लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, ये बेसिक है आपका। और इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को धीरे धीरे करते करते कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये जाने इस बात को कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो नाम से मिलकर बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो नाम से मिलकर बना हुआ है। एक तो आप ट्रायंगल और जबकि दूसरा ज्योमेट्री। एक नाम जो है वो ट्रायंगल है और दूसरा जो है वो आपका ज्योमेट्री है। आप ज्योमेट्री नाम से जानते हैं। तो ट्रायंगल में दोस्तों आपको एक ही ट्रायंगल पढ़ना है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो उसमें बस एक ही ट्रायंगल की बात की गई है, जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा कोई कोण जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दोस्तों, आप इस बात को जाने कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो भुजा होती है, इसको हम लोग हाइपोथेनस यानी एच नाम से जानेंगे, कर्ण जिसको हम लोग कहते हैं। जबकि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे और बाकी जो हमारा जो क्षैतिज से मिल रहा होगा वो हमारा आधार कहलाएगा। यानी अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो ए बी आपका परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, बी सी आपका आधार होगा, जबकि ए सी आपका कर्ण होगा। तो यहाँ से आप बात को समझें कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की नजर यहाँ पे है तो आपका थीटा कोण यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा हो, यहाँ से देख रहा हो, यानी इसकी नजर अगर यहाँ पे हो, तो ये आपका फिर आधार हो जाएगा, जबकि सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि लंब और आधार ये दूसरे बदल सकते हैं। अगर व्यक्ति यहाँ से देखे तो आधार इसका ये हो जाएगा, जबकि लंब ये हो जाएंगे। और जबकि व्यक्ति यहाँ से देखे तो उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और जहाँ से देख रहा है वो क्षैतिज उसका आधार कहलाएगा। तो दोस्तों, एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो आपका लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों, हम लोग जाने कि भाई अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर इसकी दो भुजाएं, ये 3 है और ये 4 है, तो कर्ण जो होगा वो 5 होगा। कैसे दोस्तों? तो ये जब निकालना रहे, यानी AC कर्ण जब निकालना रहे, तो इनका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आप 9 कहेंगे, जबकि 4 का स्क्वायर 16 कहेंगे, यानी 25 वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे कि ये 3 और ये 4, ये 5 रहा, तो कैसे कैसे एग्जाम में हमें इस पे ट्रिपलेट पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगला हेडिंग लगा लेंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से जाने कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्या
होता है फ्रेंड्स, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसकी दो भुजाएं 3 4 है तो इसका कर्ण जो होगा वो 5 होगा। ये 3 हो सकते हैं, ये 4 हो सकते हैं, तो ये 5 होगा। अगर ये 4 होगा और ये 3 होंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होगी ट्रायंगल में ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप जाने कि अगर कोई भी त्रिकोणमिति ट्रायंगल है और इसकी दो भुजा 3 4 और ये 5 है, तो अगर आप इनको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि दुगना करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और 10 हो जाएंगे। अगर तिगुना करेंगे तो सभी भुजा तिगुना, यानी 12 हो जाएंगे और 15 हो जाएंगे। अगर 4 गुना करेंगे तो सभी भुजा 4 गुना, यानी ये 20 हो जाएंगे, 12 16 और 20 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 5 गुना करेंगे तो आपका 15 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे और ये 25 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि आप n गुना करें, जितना भी गुना करें, तो ये मान लीजिए 3n हो जाएंगे, ये 4n हो जाएंगे और ये 5n हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी ट्रायंगल दिया है, जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और ये बता रहे हैं कि भाई साहब ये 28 है और ये 21 है, तो ये कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि 3 4 5 का एक रिलेशन होता है। तो अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 गुना है, यानी 3 7 21, ये भी 7 गुना है, 4 7 28, तो इनका 7 गुना यानी 35। तो दोस्तों, आप जो पाइथागोरस ने प्रमेय दिया था उस फॉर्मूले से आपको निकालने से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, समय आपका बच जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे भाई परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये आपका समय भी बहुत ही बखूबी बचा देंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर मैं एक ट्रिपलेट पूछ लूं कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये 45 है ना, और ये आपका 27 है, ये कितना होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं 3 4 5, अगर ये 5 है, अगर इसको 3 कर ले तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो ये 3 9 ये 27, 9 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 9 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 5 9 या 45। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 9 टाइम्स का तो 36 हो जाएगा, यानी आपका बेस जो होगा वो कितना होना चाहिए, 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये ट्रिपलेट आप याद रख ले रहे हैं 3 4 5, इसी तरह से एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि और कौन कौन सा ट्रिपलेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं में ज्यादा मैक्सिमम देखने को 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उससे भी अलग जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक ट्रिपलेट होता है कि अगर आपका ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। आप देख सकते हैं ये 13 कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी 169 आएंगे और 169 का स्क्वायर रूट जो होता है फ्रेंड्स 13 होता है ना। तो आप जाने कि एक ट्रिपलेट अगर 5 12 13 है, अगर इनको भी डबल करेंगे तो इनकी भी सभी भुजाएं डबल हो जाएंगी। अतः अगर तिगुना करेंगे 15 हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे और 39 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई साहब कोई भी एक ट्रायंगल है, अगर इनकी एक भुजा 52 है, ठीक है, और एक भुजा आपकी 20 है, तो ये कितना होगा। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ट्रिपलेट 3 4 5 पे जाएंगे तो ये 5 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो 3 4 5 के अलावा क्या होता है, 5 12 13 होता है, 5 13 12। ये वाले भुजा तो बड़ा रखेंगे ही। आप देख पा रहे हैं कि 4 टाइम मल्टीप्लाई है, 4 बार गुना है, 4 बार गुना है, तो आप यहाँ भी 4 बार गुना करेंगे, यानी 12 चौका 48, आपका लंब जो होगा वो 48 होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 12 13, 3 4 5 और एक होता है 8 15 17। इसको दोस्तों कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे और ये देखेंगे कि एग्जाम में कितना आपका
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसी प्रकार से आप एक और ट्रिपलेट नोट कर लें जिसपे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 8, 15, 17, 8, 15 और 17। अगर 8 लंब है, 15 आधार है, तो कर्ण जो होगा वो 17 होगा। कर्ण जो होगा दोस्तों वो कितना होगा? 17 होगा। देखिए बात को समझिए, इस प्रकार समझिए। अगर ये 8 है, ये 15 है और ये 17 है, इस प्रकार से कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये आपके पास 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होंगे। समझ रहे बात को? तो आप इनको डबल करेंगे, यानी 8 दूनी के 16, 15 दूनी के 30, तो 17 दूनी के 34 हो जाएंगे। अगर 3 गुना करेंगे तो 24 होंगे, 15 ते 45 होगा और 17 ते 51 होगा। इस तरह से तो आपसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल दे करके आपसे एक भुजा पूछी जा रही है, जैसे इस प्रकार से कि भाई एक ट्रायंगल है जिसमें आपको दिया हुआ है कि ये 32 है और जबकि आपको ये 60 दिए हुए हैं, ये कितना होगा? यानी बेस 32, परपेंडिकुलर लंब जो है वो 60 दिया है, तो हाइपोथेनस यानी कर्ण कितना होगा? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 8 का 15 का 4 बार, तो यहाँ 17 होता है। 8, 15, 17 रिलेशन क्या होता है? 8, 15, 17 का। तो 17 का 4 गुना यानी 68 हो जाएगा। 17 का 4 गुना 68 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं मान लीजिए पूछ लूं कि अगर यहाँ 85 है, ये अगर यहाँ 85 है और यहाँ पे आपका 40 है, तो यहाँ कितना होगा? तो आप कहेंगे कि साहब 8, 15, 17, तो 5 गुना 15 का 5 गुना 75 होगा, यानी 15, 25, 75 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों एक ट्रिपलेट तो आपके पास 3, 4, 5, दूसरा 5, 12, 13, तीसरा 8, 15, 17। इसी प्रकार से और भी ट्रिपलेट याद कर लीजिए, एक 7, 24, 25 होते हैं, है ना? तो ये सब चीजें आपको अभी आने वाले क्वेश्चन में इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक झलक मैं आपको लेके चलता हूं। आप लोग के बीच में दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये लिखे हुए हैं कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13 हो, तो tan थीटा की वैल्यू आपको बतानी है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो फ्रेंड्स आप ये जाने कि भाई 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि 5, 12, 13 ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले मैं एक डिटेल कर देता हूं, उसके बाद शॉर्टकट तरीके में बता दूंगा कि इसका आंसर डायरेक्ट कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें आप कि जब 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर 13 है, तो आप जाने कि इस 13 का हम लोग भाग दे देते हैं। अगर 13 का भाग दे देते हैं दोस्तों, इसके बाद शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा दोस्तों, है ना? तो 5/13 हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा और ये 12/13 होगा और cos थीटा बराबर 13/13 यानी 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होगी, ये साइन थीटा, ये भी साइन थीटा होगा, तभी आपका ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा होंगे, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तभी ये 1 होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, अगर tan थीटा आपको निकालना है तो आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू आपका 12/13।
तो इस प्रकार से अगर 13 कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो 5/12 होगी। इस क्वेश्चन को ऐसे डिटेल कर लेंगे, है ना। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आप ये बात को ध्यान में रखे रहेंगे कि जब भी ट्रिपलेट वाला फॉर्म हो 5, 12, 13 हो, तो साइन के साथ जो होता है उसको हम लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। साइन थीटा के सामने जो होता है उससे हम लंब कहेंगे, और कॉस थीटा के सामने जो कॉस थीटा के साथ जो वैल्यू होती है उससे हम आधार कहेंगे, यानी बेस कहेंगे। कॉस थीटा के साथ आधार, जो कॉस थीटा के साथ जो वैल्यू होगी उसे हम आधार कहेंगे, वही हमारा बेस होता है। तो आपसे पूछा जो जा रहा है यहाँ पे, आपसे tan थीटा पूछा जा रहा है। तो tan थीटा बराबर जो होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो लंब आपका 5 है और आधार आपका 12 है। लंब आपका आज 5 है जबकि आधार आपका 12 है, यानी tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 एंड बेस इक्वल टू 12, तो 5/12 इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बस 2 बातें याद रखनी है फ्रेंड्स, कि साइन थीटा के सामने आपका लंब होता है, साइन थीटा के साथ जो वैल्यू होगी वो लंब होगा, जबकि कॉस थीटा के साथ जो वैल्यू होती है वो आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे लिखे हुए हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab का जो कर्ण आता है वो a स्क्वायर बी स्क्वायर ही आता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये भी आपका ट्रिपलेट ही है, यानी a स्क्वायर जो बी स्क्वायर है ये भी आपका ट्रिपलेट है। तो हमने बताया है, यहाँ भी आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है कि tan थीटा कितना होगा। तो tan थीटा निकालने के दोस्तों आपसे बताया गया साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर और कॉस के साथ वाला बेस होता है। तो भाई tan थीटा जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 13। हम बार बार देख रहे हैं कि ट्रिपलेट है, तो हमने अभी बार बार आपको बताया है cos थीटा के साथ आधार होता है, cos थीटा के साथ आधार होता है, जबकि sin थीटा के साथ लंब होते हैं, और जो सामने होता है वो 13 वो कर्ण होगा। तो sin थीटा इक्वल टू जो होता है लंब बटे का कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोथेनस। तो परपेंडिकुलर यानी लंब 12 हो जाएंगे और कर्ण यानी हाइपोथेनस जो हो जाएंगे आपके 13 हो जाएंगे, यानी sin थीटा इक्वल टू 12/13। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी यही ब्रेक कर रहे हैं, थोड़े ही समय के बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, वो भी एकदम जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। आप बारी बारी से एक एक वीडियो देखते चले और ट्रिग्नोमेट्री में अपने आप को सबसे बेस्ट जाने। तो दोस्तों थोड़े ही समय के बाद फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद, तब तक अपना चाय पानी नाश्ता कर लें, ठीक है।